नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई अड्डा 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में आप लोगों ने दीर्घ संधि को पढ़ा। आज हम उसी के अगले पार्ट में गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि। पिछले क्लास में हमने जो उसके चार्ट बनाए थे, उस चार्ट के अनुसार इसके जो डेफिनेशन है, हमारे जो इसको अलग से ही बना दें तो हमारा गुण संधि जो इस रूप में था, ई बड़ी ई ऊ बड़ा ओ री, ये इस ब्रैकेट में इस प्रकार था और इसके ऊपर ए था, इसके ऊपर ओ था और इसके ऊपर अर था। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट था गुण संधि का। और इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला था इसका a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका कंडीशन कैसे कैसे बन सकता है। तो इसका कंडीशन है, पहले क्या लेना है, ए का मतलब होता है अ या आ। तो यानी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो अ प्लस यदि ई होता है तो ये अ ए में आता है और ई किस में आता है, बी में आता है। तो ये आपका बी में है, तो ये सारे जो वर्ड हैं ये किस में है, बी में। तो ई किस में आ गया, बी में। तो ये आपका जो है, ये जो परिवर्तन होता है इस चार्ट के अनुसार आप देखेंगे कि ई का किस में हो जाता है, ए में। तो इसका क्या परिवर्तन होगा, ए में। जब अ का मेल ई से होता है तो किस में परिवर्तन होता है, ए में। अगर बात करते हैं वही चीज़ अ का मेल बड़ी ई में होता है तो भी इसका परिवर्तन किस में होगा, ए में होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आ का मेल छोटी ई में होगा तो भी परिवर्तन ए में होगा, और यदि आ का मेल बड़ी ई में होगा तो भी इसका परिवर्तन किस में होगा, ए में होगा। तो यानी ए के स्थान पे अ या आ आना चाहिए और बी के स्थान पे यदि ई या बड़ी ई आए तो उसका परिवर्तन किस में होगा, ए में। इसी प्रकार अगर हम देखें ए प्लस बी में अ के बाद छोटा ऊ आए तो इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में। किस में हो रहा है दोस्तों, ओ में। अगर बात करते हैं अ के साथ बड़ा ऊ आए तो भी इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में। अब आ की बात करते हैं, ए में अ भी आता है और आ भी आता है। तो आ के जब आ का मेल छोटा ओ से होता है तो भी वो ओ बनता है, और आ का मेल यदि बड़ा ओ के साथ होता है तो भी ओ बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी ए प्लस बी, बी में एक बार ई वाले आ रहे हैं और एक बार ऊ वाले आ रहे हैं। तो ई का जब मेल होता है तो वो ए बनता है, जब ऊ का मेल होता है तो वो ओ बनता है। इसी तरह अगर री की बात करते हैं ए प्लस बी में, तो अ का मेल यदि री के साथ होता है तो वो अर बनता है, वो भी हलंत के रूप में, और आ का मेल यदि री के साथ होता है तो भी अर बनता है। तो यानी गुण संधि में जब हम संधि करते हैं तो संधि के कंडीशन में ये सब बनते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़। तो हम जो ये जोड़ रहे हैं, ए को बी में जोड़ रहे हैं, तो ए का मतलब अ या आ और बी का मतलब ये पांचों। तो जब इनका मेल होता है तो ई का ए बनता है, ऊ का ओ बनता है और री का क्या बनता है दोस्तों, अर बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो अब हम पहला इसमें कंडीशन लेंगे, संधि करना है। क्या करना है दोस्तों, संधि करना है। तो संधि करेंगे तो संधि का मतलब होता है जोड़, यानी ए प्लस बी करेंगे, और जब संधि होगा तो परिवर्तन होगा, जो कि संधि का एक बेसिक गुण है, मेल से परिवर्तन होता है।
तो अब परिवर्तन क्या होगा गुण संधि में, गुण संधि में, तो वो होगा ए ओ और अर, यही परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। तो हम लेते हैं नर प्लस इंद्र, ये लेंगे। तो अब प्रथम शब्द का अंतिम शब्द, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं कि अंतिम वर्ण जो है वो कौन सा है। तो इसको हम तोड़ते हैं, मतलब ये किस किस से मिला है। न जो मिला है वो न प्लस अ से मिला है, प्लस अगर र की बात करते हैं तो र प्लस अ से मिला है। ठीक है दोस्तों, अब इंद्र कैसे बना है, तो इंद्र कैसे बना है, स्वर है ही इसमें, प्लस आधा न है, प्लस आधा द है, फिर र है, प्लस अ है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर उस हिसाब से पढ़ें तो हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, ई। तो अब यही निकालते हैं। तो ये किस में आता है, अ आप जानते हैं कि ये ए में आता है, और ये किस में आता है, बी में आता है। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला के अनुसार कौन सी संधि होगी, तो वो संधि होगी आपकी गुण संधि। कौन सी, गुण संधि। ठीक है दोस्तों, तो अब गुण संधि होगी, यानी यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये हमारा कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि। ठीक है दोस्तों, अब जब गुण संधि पता चल गया है तो अब इसमें जो मेल होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो पीछे आप पढ़ चुके हैं, जब ए का मेल बी में होता है और ए में अ या आ आए और बाद में जब ई आता है तो ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। तो यानी ये हमारा परिवर्तन किस में होगा दोस्तों, तो ये दोनों मिलके हमारा किस में होगा, ए में। ठीक है दोस्तों, ए में हो जाएगा। अब इधर जो बचा हुआ वर्ण है, यानी शब्द जो है ये है, और इधर जो बचा हुआ है ये है। तो इनको अब उतार लेते हैं नीचे इसी के सामने। तो वो क्या बनेगा, आधा न और द्र, इसको आपस में जोड़ेंगे तो यही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर क्या बचा है, तो इधर बचा है हमारा क्या, न र हलंत नर। अब इसको क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, र पे ए की मात्रा लग जाएगा, तो न र पे ए की मात्रा, आधा न और द्र, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। यही हमारा इसमें संधि होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसी को अगले एग्जाम्पल के समझते हैं। जैसे लिखते हैं कमला प्लस ईश, ये आपके हैं, संधि करना है इसमें। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें मात्रा है आपकी क्या, आ। क्या है दोस्तों, आ। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें हमारा बड़ी ई है। ठीक है दोस्तों, अब बचा हुआ क्या है इसमें, तो यहाँ पे बचा है इतना, तो यानी हम लिख देंगे इसको क म ल हलंत, इसका स्वर निकाल लिए हैं तो यही बचेगा। अब इधर क्या बचा है, श बचा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आ किस में आता है, ए बी सी वाले में अगर देखें तो आ जो आता है वो ए में आता है, ये किस में आता है, ये बी में आता है। तो ए प्लस बी बन गया। ए प्लस बी किस में आता है, यानी कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, इसका किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है हमारा गुण संधि का। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसमें कौन सी संधि है, तो हमारी गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, गुण संधि है। अब गुण संधि है तो ई, आ और ई का जब मेल होता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो इसका परिवर्तन होता है हमारा ए। ठीक है दोस्तों, क्या परिवर्तन होता है, ए। अब यहाँ जो बचा हुआ शब्द है उसको लिख लेते हैं, क म ल, वो भी हलंत के रूप में ल है, और यहाँ पे ये वाला चीज़ जो है ये क्या है, हमारा श है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ल हलंत है, ए की मात्रा लगेगा तो ल पे ए की मात्रा हो जाएगा, यानी क म ल पे ए की मात्रा और श, क्या हो जाएगा दोस्तों, कमलेश। यानी हमारा इसका मेल क्या हो जाएगा, कमलेश। ठीक है दोस्तों, अब इसी को अन्य एग्जाम्पल से देते हैं।
सूर्य प्लस ऊर्जा। ठीक, अब इसमें सूर्य प्लस ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका अंतिम कौन सा है, यह पे कौन सा स्वर है, तो यह पे हमारा अ स्वर है। इसमें कौन सा स्वर है, तो बड़ा ऊ है। अब जब अ निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा हमारा, सूर्य हलंत के रूप में बचेगा। और इधर क्या बचा है, ऊ निकाल लिए हैं तो सिर्फ उसके बाद वाला जो बचा है वो हमारा ये है। ठीक है, अब ये किस में आता है, ए में आता है। ये किस में आता है, बी में आता है। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, तो हमारा गुण संधि। ठीक है दोस्तों, गुण संधि। अब गुण संधि में अ और ऊ जब मिलते हैं तो ऊ का परिवर्तन किस में होता है, इसका परिवर्तन हमारा ओ में होता है। किस में होता है, ओ में होता है। तो अब इसको हम, ये परिवर्तन हमारा हो गया, जो बचा है उसको हम लिख लेंगे हलंत के रूप में सूर्य। इधर क्या है हमारा बचा हुआ, वो है जा। अब इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह है हलंत के रूप में, मात्रा जुड़ेगा तो यह ओ की मात्रा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सु य ओ की मात्रा सूर्योर जा। क्या बन जाएगा, सूर्योर जा हमारा ये संधि हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ऊ वाला हो गया। अब लेते हैं ई वाला, सॉरी अर वाला। तो इसमें लेंगे सप्त प्लस ऋषि। क्या लेंगे, सप्त प्लस ऋषि। तो इसमें अगर देखें अंतिम जो वर्ड है वो अ का है और इसका प्रथम वर्ड क्या है, री है। ठीक है, अब इसमें बचा क्या है, अ के मत स्वर निकाल लिए तो ये बचेगा आपका सप्त। क्या बचेगा, सप्त हलंत के रूप में। और इधर क्या बचेगा, शी बचेगा। ठीक है, अ किस में आता है, ए में आता है। री किस में आता है, बी के अंतर्गत आता है। ए प्लस बी बन गया। ए प्लस बी किस में आता है, तो ये आता है गुण संधि में। ठीक है दोस्तों, गुण संधि में। अब री का मेल जब होता है अ के साथ, यानी ए प्लस बी जब होता है तो ये परिवर्तन किस में होता है, ये परिवर्तन होता है अर में। किस में होता है, अर में। तो अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ उतार लेंगे। क्या बचा है, सप्त, इधर बचा है शी। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, सप्त, त हलंत है और अस्वर लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा सप्तर्षि। ये इस रूप में बनेगा। अब इसको जो अगला शब्द यानी जो पूरा जुड़ता है किसी व्यंजन से पहले अगर र हलंत के रूप में आता है तो उस व्यंजन पे वो रेफरा के रूप में लग जाता है। तो ये ऐसे लिखा जाता है, सप्तर्षि। ठीक है दोस्तों, ये र का नियम है, र में ये सप्तर्षि बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आपका संधि कर रहे हैं। ये मतलब संधि, संधि का मतलब होता है प्लस, तो हम यहाँ प्लस कर रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे जब इसका उल्टा, यानी जब शब्द दिया रहता है तब कैसे करते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो शब्द के लिए हमें क्या है, पहले इसको फिर से देख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या है, हमारा ई है, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री। ये बी के अंतर्गत आता है और जब लेते हैं तो ये हमारा किस में परिवर्तित होता है, ए में। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा परिवर्तन होता है ओ में और ये परिवर्तन होता है अर में। जब शब्द दिया रहता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। जब संधि करते हैं तो संधि में ऐसे करते हैं, संधि करते हैं तो ए प्लस बी, संधि करते हैं तो मतलब जोड़ते हैं, ए को बी में जोड़ दिए तो परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, यही हमारा परिवर्तन होता है, ए ओ
अर। ठीक है दोस्तों, अब जब शब्द दिया रहता है यानी हमें करना है क्या, संधि विच्छेद। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में क्या है, हमें शब्दों में क्या ढूंढना होगा, यही ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, हमें ए ओ ढूंढना होगा और अर ढूंढना होगा। जब ये मिल जाएंगे तो इसको किस में बदल देंगे, ए प्लस बी के रूप में लिख देंगे जब ये मिलेगा। ठीक है, ए में क्या आता है, अगर बात करते हैं ए में क्या आएगा, अगर ए लिखना होगा तो अ या आ लिखेंगे। अगर बी में लिखना होगा तो बी में या तो ई होगा या बड़ी ई होगा। दूसरे कंडीशन में ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। और तीसरे कंडीशन में क्या होगा, री होगा। ठीक है दोस्तों, इतना होगा। तो अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं महेंद्र। क्या लेंगे, महेंद्र। महेंद्र लेते हैं। तो महेंद्र जब लेते हैं तो महेंद्र में अब मात्राएं ढूंढेंगे कौन से, हम चूंकि अभी पढ़ रहे हैं गुण संधि, तो इसलिए गुण संधि की जो मात्राएं हैं उन्हीं को ढूंढेंगे। तो हमें मात्राएं कौन सी ढूंढनी है, ए ओ और अर ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें सिर्फ एक ही मात्रा दिख रही है, कौन सी, ए की मात्रा। किस पे लगा है, ह के ऊपर लगा है। तो उसी मात्रा को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो बचे हुए चीज़ हैं क्या है, ए की मात्रा से पहले हमारा क्या बचा हुआ शब्द है, तो ये बचा हुआ है हमारा म, वो भी हलंत के रूप में। ठीक है, इधर क्या बचा है, आधा न और द्र। चूँकि हम जानते हैं ए किस में आता है, तो ए हमारा आता है गुण संधि में। ठीक है, तो गुण संधि का फॉर्मूला क्या है, तो गुण संधि का फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है बात करेंगे ए में क्या क्या आता है, तो ए में यही चीज़ लिखेंगे, अ या आ। तो क्या होगा, अ या आ। ठीक है दोस्तों, अब बी की बात करते हैं। तो बी में ए किससे बना है, तो ए किससे बना है, चाहे छोटी ई से बना है चाहे बड़ी ई से बना है। तो अब वही चीज़ इसमें लिख देंगे, या तो यहाँ पे छोटी ई होगा, हो सकता है, या बड़ी ई हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब बचा हुआ चीज़ क्या है हमारा, तो ये हमारा बचा हुआ चीज़ क्या है, आधा न और द्र। इधर क्या बचा हुआ है, म ह, ये बचा हुआ है। तो प्लस के इधर वाले जो स्वर हैं ये इधर जुड़ जाएंगे और प्लस के इधर वाले स्वर जो हैं इधर जुड़ जाएंगे। तो आपको सार्थक शब्द पता होना चाहिए। तो इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें आ जुड़ेगा। और इंद्र में कल बता चुके थे कि इंद्र में छोटी ई जुड़ता है। तो यानी ह में आ के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महा, प्लस छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्र। ठीक है दोस्तों, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। यानी महेंद्र में जो हम पीछे प्रोसेस किए थे ठीक उसका उल्टा प्रोसेस करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ए की मात्रा निकालें, पहला स्टेप। जो पहले मात्रा ढूंढते हैं क्या है कि कौन सी मात्राएं दिख रही है, वो मात्रा को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद उस मात्रा को नीचे उतार लेंगे। उसके पहले जो बचे हुए हैं वर्ड शब्द वो लिख लेंगे, बाद में जो बचे हैं वो लिख लेंगे। फिर ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। गुण संधि का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी लिख लेंगे। ए में क्या आता है, अ या आ दोनों आता है। और बी में क्या आता है, बी में वही लिखेंगे जिससे ये बना है। तो किससे बना है, ए, ई और बड़ी ई, तो इन्हीं को लिख लेंगे। बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे। और जो वर्ण मिलाने से ये सार्थक शब्द बन रहा है, शुद्ध शब्द बन रहा है, उसी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सार्थक और शुद्ध शब्द किससे बन रहा था, आ लगाने से, और इसमें छोटी ई लगाने से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हम आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे जलोर्मी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जलोर्मी। ठीक है, अब इसमें मात्राएं ढूंढेंगे। तो पीछे वाले मात्राएं देखेंगे तो कौन सी मात्राएं ढूंढना है इसमें, ए, ओ और अर, इसी में से ढूंढेंगे। तो ए देखेंगे ए की मात्रा है कि नहीं, ओ की मात्रा है कि नहीं, अर की मात्रा है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें अर नहीं है, सिर्फ क्या है, ओ की मात्रा है।
ए की मात्रा भी नहीं है, तो वो यही है, तो सिर्फ उसी को निकाल लेंगे। क्या है? ओ। ठीक है दोस्तों, अब इधर जो बचा है उसको लिख लेंगे। ओ से पहले क्या है? ज ल हलंत के रूप में, और ओ की मात्रा के बाद क्या है? मी। ठीक है दोस्तों, क्या है? मी। अब ओ किस में आता है? तो हमारा किस में आता है? ये गुण संधि में। गुण संधि का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ए में क्या आता है? तो ए में आता है हमारा अ या आ। बी में क्या आता है? यानी ओ किससे बना है? तो पीछे देखेंगे ओ किससे बना है, तो ऊ या बड़ा ऊ से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो यहाँ बची हुई चीज़ें हैं इसको यहाँ लिख लेंगे। इधर जो बची हुई चीज़ है वो क्या है? जल। अब इसमें कौन सा जो है स्वर जोड़ेंगे? अ जोड़ेंगे तो जल बनेगा, आ जोड़ेंगे तो जला बनेगा। तो आप वो जानते हैं कि जल बनता है शुद्ध शब्द, तो इसमें कौन सा जुड़ेगा? ये जुड़ेगा अ। उर्मी कैसे लिखा जाता है? तो उर्मी जो है शुद्ध शब्द होता है बड़ा ऊ से जुड़ता है तभी शुद्ध शब्द बनता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जल प्लस उर्मी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। अब अगर बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो वो एग्जाम्पल देते हैं गंगोदक। इसको लेते हैं, तो फिर वही मात्राएं ढूंढेंगे। कौन सी मात्राएं? यही तीन फिलहाल के लिए अभी, ए ओ अर। तो इसको ढूंढेंगे तो कौन सी मात्रा इसमें दिख रही है? ओ की मात्रा दिख रही है। कौन सी दिख रही है? ओ की। और बाकी कुछ दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ इसी को हम क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। तो क्या है हमारा? ओ। ठीक है दोस्तों, क्या है? ओ। बाकी जो बचा है वो क्या है? गंग हलंत के रूप में, क्योंकि ओ की मात्रा के पहले इतना ही बचा है, और ओ की मात्रा के बाद क्या बचा है? दक। क्या बचा है? दक। अब ये ओ किस में आता है? गुण संधि में। गुण संधि का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी। क्या है? ए प्लस बी। अब ए में क्या आता है? अ आता है या आ आता है। ठीक है दोस्तों, और बी में क्या आता है? ओ किससे बना है? ऊ या बड़ा ऊ से बना है। अब इधर जो बचा हुआ है उसको उतार लेंगे उसी के सामने। क्या है? द क। इधर क्या है? गंग। अब इस वाले को इधर जोड़ देंगे, इस वाले को इधर जोड़ देंगे, तो अब क्या बनेगा? गंग बनेगा या गंगा बनेगा? अ जोड़ेंगे तो गंग बनेगा, आ जोड़ेंगे तो गंगा बनेगा। तो कौन सा शब्द शुद्ध लग रहा है आपको? तो गंगा लग रहा है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यानी ये जुड़ेगा, तो इधर बन जाएगा गंगा। ठीक है दोस्तों, इधर क्या जुड़ेगा? तो उदक जो होता है छोटा ऊ से बनता है। जो शब्द हम बता रहे हैं आपको नए लग रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि जब भी आगे किसी संधि में आए तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि सर ने यही बताया था, यही होगा। ठीक है, आपको जो इस वाले में आपको सार्थक शब्द यानी शुद्ध शब्द आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस उदक। ठीक है, तो ये हमारा इसका संधि विच्छेद हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, तो इसमें लेते हैं राजर्षि। अब इसमें देखेंगे तो कौन सा है? अब इसको समझने के लिए तो आप दीर्घ पढ़े हैं तो दीर्घ के अनुसार बता देंगे। इसमें आ की मात्रा है और कोई मात्रा दिख नहीं रहा है आपको, तो इसको देखने के लिए आप जो बताए हैं दूसरा स्टेप, इसमें सार्थक शब्द कहाँ से बन रहा है? तो आपको सार्थक शब्द बन रहा है यहाँ से राज तक, यहाँ तक बन रहा है। तो अब चूँकि आपने यहाँ अंडरलाइन किया यहाँ पे और सार्थक शब्द बन रहा है यहाँ से, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो कोई मात्रा दिख नहीं रही है, तो हम कैसे करें? तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा? शब्दों को तोड़ना होगा। तो शब्दों को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, रा
ज र शी। रेफ र जिसके ऊपर लगाता है उसके पहले हलंत के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को हटा दिया, किसको, रेफ र को हटा दिया, तो ये इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब रेफ र हटता है तो जिस व्यंजन पर लगा रहता है उस व्यंजन के जस्ट पहले लिखा जाता है और हलंत के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब कहेंगे तब भी नहीं दिख रहा है तो इसको इस रूप में भी तोड़ सकते हैं। ज से अगर हम अ की मात्रा हटा दें तो ये क्या होगा, ज में से अ निकाल दिए तो ये ज हलंत हो जाएगा, अ हो जाएगा। इधर क्या बचा है, र बचा है, इधर क्या है, शी। तो अब इस रूप में, यानी इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें दिखेगा कौन कौन सी मात्राएं दिख रही हैं। तो दीर्घ संधि के अनुसार हमारा आ की मात्रा दिख रहा है, गुण संधि के अनुसार हमारा कौन सा है, अर। तो अब यहाँ देखना है कि हम कौन सी मात्रा लें। तो हम बता चुके हैं कि वहीं से मात्रा लेंगे जहाँ से आगे या पीछे क्या बनता है, सार्थक शब्द बनता है। तो सार्थक शब्द कहाँ से बन रहा है, तो आपका सार्थक शब्द कहाँ से बन रहा है, राज तक बन रहा है। तो यानी हमारा मात्रा कौन सा है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, ये वाला। तो इसको क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे, किसको, इसको हम नहीं लेंगे। तो क्या हम उतारेंगे, अर। क्या उतारेंगे, अर। ठीक है दोस्तों, क्या बचा इधर, तो इसके अर से पहले क्या बचा है, रा ज। इधर क्या बचा है, शी। ठीक है दोस्तों, क्या बचा है, शी। अब अर किसका था, तो पीछे आप देख चुके हैं, अर किस में आता है, गुण में आता है, किससे बना है, री से बना है। तो ठीक है, तो आगे हम चलेंगे तो ये क्या है, अर किसका है, तो ये ए प्लस बी है, यानी गुण संधि है। ए में क्या आएगा, तो ए में आएगा हमारा अ प्लस आ। बी में क्या आएगा, तो बी किस, अर किससे बना था, री से बना था, किससे बना था, री से। इधर जो बचा हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, शी। इधर क्या है हमारा, राज, हलंत के रूप में। प्लस के पहले वाला जो स्वर है इधर एक जोड़ेंगे और इधर वाला इधर जोड़ेंगे। तो इधर ऑब्लिक नहीं है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, इधर ऑब्लिक है तो इन दोनों में से कोई एक ही जुड़ेगा। तो इसमें क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, राज प्लस ये क्या बन जाएगा, ऋषि। क्या बन जाएगा दोस्तों, राज प्लस ऋषि, राजर्षि। ठीक है दोस्तों, इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे महर्षि, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं देवर्षि। महर्षि देवर्षि दोनों में से कोई भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। अब इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें ए की मात्रा भी दिख रहा है, और यहाँ जो पीछे बता चुके हैं तोड़ना कैसे टूटेगा, तो उसके अनुसार हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा, क्या है यहाँ पर, अर है। तो अब दो मात्रा इसमें दिख रही हैं, दोनों किसकी हैं, गुण की हैं। तो अब बता सकते हैं कि कहाँ से लेना है। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे अगर आप रिमाइंड करें पीछे से, तो आप बता सकते हैं कि जहाँ पे सार्थक शब्द बनता है वहीं से लेते हैं। तो सार्थक शब्द हमारा कहाँ तक बन रहा है, देव तक बन रहा है, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, अर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से तोड़ देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, ये इस रूप में बनेगा। तो व का अ और र मिलके क्या बन जाता है, अर। तो वही हम अर निकाले हैं। तो यहाँ बचेगा क्या आपका, दे व हलंत के रूप में। अ निकाल लिया व से तो वो बचेगा हलंत। इधर क्या बचा है, शी बचेगा। क्या बचा है, शी। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है ए प्लस बी। ठीक है, ए में क्या आता है, ए में आता है अ या आ, और बी में क्या आता है, तो अर किससे बनता है, तो अर जो बनता है वो री से बनता है। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको उतार लेते हैं। हमारा मेन काम यहीं तक रहता है, परिवर्तन जो करना रहता है यहीं तक परिवर्तन करना है। बाकी जो बचा है वैसे लिख देते हैं, उसमें हमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। दिमाग कहाँ लगाना पड़ता है, इन्हीं में, कि हम इसको कैसे तोड़ें। ठीक है,
और जो आपको पता है, पीछे देख चुके हैं, किस में आता है, गुण संधि में। किससे बना है, गुण संधि का फॉर्मूला a+b होता है, और किससे बना है, री से। ए में क्या आता है, अ या आ। ठीक है दोस्तों, अब जो बचा है वो यहाँ पे लिख लेंगे। इधर क्या बचा है, देव। इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें अ जोड़ेंगे। इसमें कोई ऑब्लिक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहीं का वहीं जुड़ जाएगा। तो ये इधर क्या बन जाएगा, देव प्लस ऋषि। क्या बन जाएगा दोस्तों, देव प्लस ऋषि। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे वृद्धि का बताएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यथेष्ट। क्या है, यथेष्ट। अब इसमें कौन सा दिख रहा है, सिंपल सा बस एक ही चीज़ दिख रहा है। कौन सा, ए की मात्रा। ए की मात्रा को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ए की मात्रा के पहले क्या बचा है, तो ये बचा है य थ से ए की मात्रा निकाल लिए हैं, तो ये हलंत के रूप में हो जाएगा। और इधर क्या बचा है, आधा मूर्धन्य श और ट, यही बचा है। अब एक किस में आता है, गुण संधि में। गुण संधि का फार्मूला क्या है, a+b। ए में क्या आता है, अ या आ, प्लस ए किससे बना है, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, छोटी ई या बड़ी ई से मिलके बना है। अब इधर जो बचा है उसको हम उतार लेंगे, आधा श ट, और इधर क्या है, य थ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, प्लस के इधर वाले को इसके साथ जोड़ देंगे, प्लस के इधर वाले को इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यथ नहीं बनता है, यथा बनता है। आ की मात्रा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे य था। प्लस इष्ट कैसे लिखा जाता है, तो इष्ट जो शुद्ध शब्द है वो छोटी ई से बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, इष्ट। क्या बनेगा, इष्ट। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का गुण संधि का था। अगर आपको करना है तो कुछ आपको दे रहे हैं, अगर करना है तो प्रैक्टिस करिएगा, बताइएगा कमेंट में। समुद्रोर्मी, इसके बाद आपको राजेंद्र, परमेश्वर, ब्रह्मर्षि, और एक हितोपदेश। ये आपके सारे हम गुण संधि के हिसाब से दिए हैं, इसको आप करके कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।